अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे एंड अल्लाह ताला आप सबको अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जुम्मा का दिन है, मैं फ़जर का नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई हूँ और यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना है। यहाँ आलिया सोए हुए हैं, मैंने कहा पहले आलिया को जगा दूँ, वो अपना ब्रश व्रश वगैरह कर लेती है पहले, तब तक मैं यहाँ पे किचन में आ जाती हूँ। आलू बॉईल किए थे, बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा वड़ा पाव बना दो। फिर मैं यहाँ पहले चाय रख देती हूँ क्योंकि चाय पीना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह में चाय बिना मुझसे कोई काम ही नहीं होता है। मैंने कहा पहले मैं चाय पी लूँ फिर आगे टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय पीकर फिर से किचन में आ जाती हूँ। मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में थोड़े से राई डाल दिए हैं, थोड़ी हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, उसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैं उसमें मैश किए हुए आलू को डाल दूँगी। मैंने थोड़े ही मिर्ची यूज़ किए हैं क्योंकि ईहू को तीखा पसंद नहीं है, वो तीखा नहीं खाते हैं। कहते मम्मा आप तीखा मत बनाना वरना मैं नहीं खा पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। यहाँ पे मैं बेसन का बैटर भी रेडी कर लेती हूँ। फिर आलिया ने कहा मम्मा मेरे लिए पराठे और चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है बेटा। उसे कड़क पराठे बहुत पसंद है, सॉफ्ट रोटी नहीं, वो कड़क पराठे और चाय ही खाती है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपके लिए बना देती हूँ। मैंने उसके लिए चाय और पराठे बना दिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ईहू को देखने के लिए आती हूँ कि ईहान उठे हैं या जागे। ईहान को कहा बेटा उठो, सुबह हो गई है, स्कूल जाना है। वो कहते मम्मा और सोने दो थोड़ा। डेली का उनका वही है कि मुझे थोड़ा और सोने दो, इसलिए मैं उन्हें 15 मिनट पहले ही जगाने चली जाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो आलू बनाया था उसके अंदर कोथिमीर और नींबू डाल देती हूँ ताकि टेस्ट और अच्छा आ जाए, थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर आए अंदर। यहाँ पे आलिया को मैंने नाश्ता दे दिया कि बेटा आप पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं आपकी चोटी बना देती हूँ। यहाँ सारे वड़े भी रेडी हो गए हैं। मैंने ब्रेड को भी थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा आए उसके अंदर बटर लगाकर। फिर मैंने अच्छे से उसे कट किया और सॉस नहीं लगाती हूँ तीखा क्योंकि ईहू को तीखा पसंद नहीं है, सिर्फ टमाटो केचप ही लगाया। और फिर रेडी है हमारे वड़े। यहाँ पे टिफ़िन रेडी हो चुका है। मैंने कहा चलो पहले ईहू के कपड़े प्रेस कर लो, उसे रेडी किया। फिर उसे स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती हूँ। रास्ते में कहता है मम्मा मुझे बिस्किट खानी है। मैंने कहा ठीक है बेटा ले लो। यहाँ पे मैं घर आके चाय पीती हूँ, इत्मीनान वाली चाय। फिर मैं दोपहर के लंच की तैयारी करती हूँ। आज मैंने यही डिसाइड किया था कि दाल गोश्त बनाया जाए, तो यहाँ पे मैं चने की दाल को बॉईल होने रख देती हूँ और कुछ ऑनियंस थे उसे चॉप कर लेती हूँ अच्छे से। दाल गोश्त में तो ज़्यादा ऑनियन का यूज़ नहीं होता है। मैंने तीन से 4 लिया था ऑनियन क्योंकि दाल ही रहता है, उसके अंदर ग्रेवी की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट ऑनियन को चॉप कर रही हूँ। गोश्त को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। ये मैंने जिसमें भजिए बनाए थे वही कढ़ाई को मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने ऑनियन डाल दिया है, कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे मैं मसालों को कूट लेती हूँ। आप सोचते होंगे गाइस कि ये मसाले इसमें क्यों कूटती हैं, इनके पास मिक्सर नहीं है। मेरे पास मिक्सर भी है, लेकिन आपको पहले भी व्लॉग में बताया था, पिछले व्लॉग में, कि मुझे इसी में मसाला कूटना अच्छा लगता है, तो मैं इसी में डेली मसाले कूटती हूँ। और यहाँ पर मेरी काम वाली भी आ गई है, पिछले 2-3 दिनों से नहीं आ रही थी, बहुत परेशानी में थी मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी आ गई हैं। यहाँ पे मैंने गोश्त को बघार के सारे मसालों, टमाटर को, खड़ी मिर्ची को ऐड कर दिया है। गोश्त को अच्छे से भून लेंगे, मसालों को अच्छे से भून लेंगे। एंड दाल बॉईल हो गया था, उसमें मैंने गोश्त को ऐड कर दिया और एक सीटी लगा दी। फिर हमारा दाल भी रेडी हो चुका है, दाल गोश्त। एंड मैंने ऊपर से कोथिमीर भी डाल दिया है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसका कलर भी। और मैंने यहाँ पे राइस रख दिया था, ज़ीरा राइस, उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे यूँ नहा चुके थे, मैं उन्हें बॉडी लोशन लगा रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ चालू हो गई है, तो सबके हाथ और स्किन अजीब से फटे फटे हो जाते हैं। सब नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए। यहाँ के अब्बू नमाज़ पढ़ने नहीं गए थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें हल्का बुखार और सर्दी थी, इसी वजह से। तो कहा चलो खाना भी खा लिया जाए। यहाँ पे अब ये होता है कि आलिया थोड़ी नाराज़ हो गई। ईहान और आलिया की फ़ाइट हो गई थी, तो आलिया की थोड़ी क्लास लग गई, वो नाराज़ होकर खाना नहीं खा रही थी। फिर उन्हें मनाया गया काफ़ी देर तक, फिर जाके हम खाना खाने बैठे यहाँ पे। कहा चलो खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे शाम का वक्त हो रहा है, असर की अज़ान हो रही। यूँ कह रहे हैं अपने अब्बू को, अब्बू चलो नमाज़ पढ़ने जाते हैं। उनके अब्बू ने कहा ठीक है बेटा, थोड़ा अज़ान तो पूरा हो जाने दो, फिर चलते हैं। यूँ कह नहीं अब्बा मुझे अभी ही जाना है, अभी जाना है। तो फिर यूँ के अब्बू और यूँ नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। फिर यहाँ पे शाम का वक्त होता है चाय नाश्ते का। यूँ के अब्बू डेली रोटी और
चाय ही खाते हैं और मैं अपना चाय पी लेती हूँ। यहाँ पे आलिया और यहाँ की इतनी मस्ती हो रही है, आप देख सकते हैं दोनों भाई बहन इतनी मस्ती, कभी कभी मस्ती करते हैं वरना हमेशा तो फ़ाइट ही होती है उनकी, मुझे उनका सुलह करवाना पड़ता है। और यहाँ पे इहू बहुत ज़िद करते हैं, मम्मी चलो रोड पे घूमने के लिए मार्केट में। यहाँ पे इहू ने पिंक चश्मा लगाया हुआ है, हालांकि वो उसका नहीं, वो अब आलिया का है। उसे ऐसा ही मम्मी आप भी चश्मा पहनते हो, आलिया भी अप्पी भी पहनती है, तो मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे चश्मा चाहिए, इसलिए वो पिंक चश्मा पहन लिए। और यहाँ पे मैं मेडिकल पे आ जाती हूँ, कुछ दवाइयाँ लेनी होती है और कुछ वेजिटेबल्स भी लेना था मुझे, शिमला मिर्ची, हरी प्याज वगैरह, तो वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हम तीनों घर आ जाते हैं काफ़ी थके हुए, और हालत ख़राब हो गई थी। इहू को चला चला कर, इहू एकदम धीमे धीमे चलते हैं। मैंने कहा आलिया पहले घर सेट कर लेते हैं फिर रेस्ट करते हैं, कुछ खाते। तो आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।